We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अहमदाबाद प्लेन हादसे की अब रिपोर्ट सामने आ गई है। AAIB ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा कर दिया है कि यह हादसा क्यों हुआ है और इसी दौरान सबसे ज्यादा चर्चा दो पायलट्स की बातचीत की भी है। वो रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई है कि प्लेन हादसे के कुछ सेकंड पहले पायलट्स के बीच में क्या बातचीत हुई। लेकिन आपको याद दिला दे कि 12 जून को अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया था। एयर इंडिया के इस प्लेन में 242 यात्री सवार थे और उसमें से 241 यात्रियों की जिंदगी चली गई थी, जबकि सिर्फ एक शख्स इस यात्रा में बचा था। तो इस रिपोर्ट में क्या सामने आया और पायलट्स की बातचीत क्या कुछ कहती है, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद है रजत। इनसे जानेंगे कि पायलट्स के बीच में क्या बातचीत हुई थी। सबसे पहले तो रिपोर्ट में हम बाद में आएंगे। सबसे पहले पायलटों के बीच बातचीत का जो रिपोर्ट ऑडियो सामने आई है उसमें ही बहुत कुछ क्लियर हो जा रहा है। उसमें एक पायलट पूछता है कि आपने फ्यूल क्यों बंद किया, क्योंकि फ्यूल जान है उस विमान की। अब आप समझिए फ्यूल बंद हो गया। अब बगल वाला पायलट, दूसरा पायलट कहता है नहीं मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो आखिर ये हुआ कैसे? इसके बाद यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी, क्या ये सामने आया है कि जो सवाल पूछा था कि फ्यूल क्यों बंद किया, वो कौन से पायलट ने पूछा था और वो कौन से पायलट थे? इसमें ऑडियो की क्लियर पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको दर्शकों को आपको बता दूं कि देखिए जो हमारे मेन पायलट थे उस बोइंग विमान के, वो सुमित सबरवाल थे। दूसरे थे क्लाइव कुंदर थे जो कि को पायलट थे। अब किसने क्या पूछा इसकी तो अभी क्लियर रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, क्योंकि फिर आवाज़ मैच कराया जाएगा। उस हिसाब से बाद में जो भी जांच आएगी वो तो पता लग पाएगा। लेकिन यही अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है, क्योंकि सीधा एक पायलट पूछता है कि भाई आपने फ्यूल क्यों बंद कर दिया। मतलब स्विच टेम्पर की जो घटना है वो सामने आ रही है। मतलब अगर दूसरे ने कहा मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, तो मतलब ऑटोमेटिक स्विच टेम्पर हुआ। अब आपको बता दें कि यहाँ टेक्नीशियन, जबकि स्विच टेम्पर का अधिकार मेन रूप से किसी भी विमान में पायलट और को पायलट को होता है। इसके बाद इन केस अगर ज़रूरी पड़ा तो कई बार उसमें इंजीनियर या जो टेक्नीशियन टीम होते हैं बस वही स्विच टेम्पर कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को भी विमान में स्विच टेम्पर का अधिकार नहीं होता है। तो लेकिन ये जो दोनों के बीच बातचीत हुई है, इस बातचीत ने बहुत कुछ बयां कर दिया है कि आखिर स्विच टेम्पर हुआ है। यहाँ पर आप बार बार बात कर रहे हैं स्विच टेम्पर की, तो आप आसान भाषा में समझा पाएंगे कि स्विच टेम्पर क्या है? स्विच टेम्पर बेसिकली जैसे ये है कि हम और दो लोग, हमारे सामने ये लैपटॉप पड़ा है। मान लीजिए हमारे विमान का ये पूरा हमारा कॉकपिट है और यहाँ सब कुछ जो है वो मौजूद है, सारे बटन हैं। अब इमेजिन करिए हम और आप हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी हम और आप ही जो है इस बटन को यहाँ से हम ऑन ऑफ या जो भी हमको कंट्रोल करना वो कर सकते हैं। लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं और ये कहीं और से हो गया। यही है स्विच टेम्पर। मतलब कंट्रोल खो दिया पूरा। बिल्कुल, जैसे आजकल कई बार हो रहा है, क्या अगर हैक हो जाता है या चीज़ें, कई बार मतलब आपके पास आपका लैपटॉप है या फ़ोन है, कोई दूसरा चला रहा है। अब यही सवाल खड़ा हो रहा है कि जब एक पायलट पूछता है भाई आपने फ्यूल ऑफ किया, दूसरे ने कहता नहीं मैंने नहीं किया, तो इसके बाद ये सवाल खड़ा होता है कि और कौन स्विच टेम्पर कर सकता है। तो उसमें सबसे जो अगला नाम आता है वो इंजीनियर का आता है उस विमान में सवार। इसके बाद जो टेक्नीशियन टीम है वो, इसके अलावा किसी और को स्विच टेम्पर का अधिकार नहीं है, कोई और नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ये अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़ा। अब ये भी बड़ी बात है कि आखिर फ्यूल बंद कैसे हुआ, जब आगे जो भी अभी, क्योंकि अभी बहुत लंबी जांच है, वो प्रक्रिया बहुत लंबी है, उस जांच प्रक्रिया में बाद में सामने आ सकता है कि भाई आखिर ये बंद हुआ कैसे। अब रिपोर्ट की बात करें तो जो कि भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AIAB कहते हैं, उसकी रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद विमान के दोनों इंजन अचानक बंद हो गए। अब आपको ये भी बता दें, इसमें इंजन 2 थोड़ी देर के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन दूसरा इंजन जिसको इंजन 1 है वो स्थिर नहीं हो सका। मतलब विमान में 2 इंजन होते हैं, एक मेन होता है, दूसरा उसका सपोर्टिव होता है। तो एक तो थोड़ी देर के लिए काम करना शुरू किया था, लेकिन दूसरा जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर सका और धीरे धीरे दोनों जो है इंजन फेल हो गए। और इसके बाद से उसकी स्पीड स्लो हो गई, क्योंकि विमान जितना स्पीड के बाद टेक ऑफ करता है उसके बाद जितनी उसकी स्पीड होगी वो उतनी ही हवा में जाएगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये जानना चाहेंगे, जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें जैसे आपने बताया कि विमान कुछ ही देर के बाद उसके इंजन फेल हो गए, तो कुछ यहाँ पे टाइमिंग्स आए हैं कि कितने सेकंड के बाद प्लेन के इंजन फेल हो गए या काम करना बंद कर दिया? कई जगह पर आ रहा है कि विमान जैसे ही टेक ऑफ किया उसके 30 सेकंड बाद विमान हुआ, उसकी इंजन धीरे धीरे फेल हो गए, उसकी स्पीड धीमे हो गई। और जैसा कि आप जो वायरल वीडियो था जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, आप देखिए जैसे विमान ये है
विमान का टेक ऑफ का, तो वो जाते ही धीरे धीरे ऐसे हुआ और वो उस बिल्डिंग से जाके टकराता और वहीं पर विमान क्रैश हो जाता है। तो ये सामने आया। आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी बात यही थी कि एक इंजन थोड़ी देर के लिए वो काम कर रहा था, लेकिन दूसरा जो है वो स्टेबल नहीं हो सका, जिसके बाद से इंजन पूरी तरीके से दोनों ने काम करना बंद कर दिया, स्पीड धीमी होती है और विमान जो है वो क्रैश हो जाता है। तो ये है, और इसमें रिपोर्ट में यही है। अब यही जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कॉकपिट में जो आखिरी बातचीत हुई है वही बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही है। हालांकि अब ये तो साफ नहीं हो पाया है कि आवाज़ किस पायलट की थी। क्या सुमित सब्रवाल ने पूछा कि भाई क्या आपने फ्यूल बंद किया, या क्लाइव कुंदर ने पूछा सुमित सब्रवाल से कि आपने फ्यूल बंद किया? अब ये तो जांच का विषय है। ये जब ऑडियो टेस्ट होगा उनका, तब ये जांच में सामने आ पाएगा कि आखिर ये आवाज़ किसकी थी। लेकिन जो दोनों लोगों के बीच ये बातचीत हुई है, इस बातचीत ने कई तरह के सवाल जो है वो पैदा कर दिए, क्योंकि फ्यूल बंद हुआ, ये बातचीत से क्लियर हुआ है। और इसके बाद से ये स्विच टेम्पर वाली बात सामने आ रही है। उसके बाद से ये कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर अचानक ये कैसे हो गया। भाई विमान उड़ने से पहले उसकी हर तरह की जांच की जाती है, ये सबको पता है। एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोसेस है, उस प्रक्रिया से उसे गुजरना होता है। लेकिन विमान के उड़ने के ही चंद सेकंड बाद या चंद मिनटों के अंदर अगर इस तरह के इंजन फेल हो जाए, फ्यूल बंद हो जाए, तो कई अपने आप में बड़े सवाल हैं। अब आगे अभी इसमें बहुत सारी अभी जांच प्रक्रिया बहुत लंबी है। जी रजत, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। तो इस रिपोर्ट के बाद एयर इंडिया का क्या कुछ कहना है? एयर इंडिया अभी इस पे नज़र बनाए हुआ है। अभी कुछ विशेष इस तरह का कोई अभी टिप्पणी अभी नहीं आ रही है कि अभी वो नज़र बनाई हुई है। और अभी तो मुझे लगता है कि ब्लैक बॉक्स के अंदर से अभी बहुत कुछ असली कहानी वहाँ से पता लगेगी, अब जब उसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। अब जब आपने ब्लैक बॉक्स का जिक्र किया है तो आप हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स है क्या? हमारे शरीर में जैसे हमारा दिमाग, तो वो प्लेन का दिमाग है। सब कुछ वहाँ है। मतलब विमान में क्या हो रहा है, कॉकपिट के अंदर क्या हो रहा है, किसके बीच क्या बातचीत हो रही है, या एयर कंट्रोल लाइन से क्या बातचीत हो रही है, मतलब वहाँ सब कुछ रिकॉर्ड होता है, सब कुछ वहाँ डेटा होता है। और उसी डेटा के बाद से उसको डिकोड किया जाएगा। डिकोड करने के बाद ही वहाँ सब कुछ जो है क्लियर हो पाएगा। जैसे किसी भी इंसान को पढ़ना, उसके आपको दिमाग पढ़ लीजिए तो पता लग जाएगा इंसान की प्रकृति और प्रवृत्ति क्या है। तो इसी तरह विमान में क्या कुछ हुआ था तो वो ब्लैक बॉक्स के जरिए आने वाले समय में पता लग पाएगा। रजत, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे की जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसने सभी को हैरान कर दिया है और इस हादसे को लेकर कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। तो अब इंतजार है ब्लैक बॉक्स के डिकोड होने का। तो अब देखना होगा कि जब ब्लैक बॉक्स डिकोड होता है तो उसके बाद इस हादसे की वजह क्या सामने आती है।